हरियाणा 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस भी सत्ता में वापसी कर सकती है। तो इस बीच सवाल यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिला सम्मान, गैस सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए पेंशन, रोजगार, फ्री बिजली, किसानों की कर्ज माफी जैसे तमाम मामलों को चुनावी मुद्दा बनाया है। लेकिन हरियाणा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम तादाद को किसी भी पार्टी ने चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। राज्य की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन किसी ने भी महिलाओं की जनसंख्या को लेकर बात नहीं की। हरियाणा में लिंगानुपात यानी पुरुषों के सामने महिलाओं की बेहद कम तादाद पर कई मंचों से अक्सर चर्चा होती आई है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में कहीं नजर नहीं आता। वैसे तो भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा से की थी, लेकिन विडंबना देखिए कि अब भी अविवाहित पुरुषों को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से पेंशन दी जा रही है, क्योंकि हरियाणा में शादी के लिए लड़कियों की कमी है। इसलिए हरियाणा के लड़के शादी के लिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। वहीं ज्यादातर लड़के बिन ब्याहे ही रह जाते हैं। हरियाणा की महिलाएं घर और खेतों में काम करने के अलावा खेल के क्षेत्र में भी काफी आगे हैं। किसान आंदोलन में भी हरियाणा की महिलाओं को काफी सक्रिय देखा गया। भारत को ओलंपिक्स और अन्य खेलों में मेडल जिताने वाली कई महिला खिलाड़ियों का ताल्लुक हरियाणा से ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक सक्रियता के मामले में पार्टी कार्यकर्ता बनने और वोटिंग में महिलाएं आगे हैं। तो फिर क्या वजह है कि हरियाणा में लड़कियों की कमी है? दरअसल इस सब के पीछे हरियाणा के पारंपरिक समाज में पुरुषों के वर्चस्व को एक बड़ी वजह माना जाता है। साथ ही हरियाणा में माना जाता है कि बेटियां पराया धन है। हालांकि ये तो ज्यादातर हिस्सों में माना जाता है, हरियाणा में थोड़ा ज्यादा है। उन्हें पढ़ा दिया तो भी दहेज देना होगा और दूसरे घर ही जाएगी। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई पर या उन्हें उस तरह की तरजीह उनके पालन पोषण के दौरान नहीं दी जाती। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी महज 877 है। इसलिए युवाओं के अविवाहित रहने की वजह आबादी का बिगड़ता संतुलन तो है ही, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी भी है। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरुआती साल में लिंगानुपात में कुछ सुधार के बाद हरियाणा में ये फिर से इस समय फिर से ये संतुलन बिगड़ने लगा है। वहीं भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में साल 2022-23 में बेरोजगारी दर 6.1 रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा देश के टॉप राज्यों में। हरियाणा बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन ने पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि लिंगानुपात हरियाणा के चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन ये बन नहीं पाया। कांग्रेस इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाती है क्योंकि इससे उसकी पुरानी नाकामी उजागर होगी और हमने इस मुद्दे पर जितना काम किया है उसका प्रचार नहीं कर पाना हमारी कमी। एक हकीकत यह भी है कि हरियाणा में शुरुआत से ही राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं की आबादी के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं दिया। अब कहने को सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का दावा करती हैं, लेकिन हकीकत में आज भी महिलाओं को राजनीति में उतनी भागीदारी नहीं मिली है जितनी वो हकदार है। हरियाणा विधानसभा की बात करें तो उसमें 90 सीटें हैं, लेकिन अब तक हुए 13 चुनावों में महज 87 महिलाओं को ही विधानसभा तक पहुंचने का सौभाग्य मिल पाया। तो भला राजनीतिक पार्टियों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो प्रदेश में कम होती महिलाओं की संख्या पर बात करेंगे? इस मामले में तो हमको और आपको ही एक्शन लेना होगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।